मेरे बच्चे, स्वागत है आपका महादेव जी के अपने चैनल अमृत वाणी में। मेरे बच्चे, आज का संदेश आपका जीवन बदलकर रख देने वाला संदेश है। तो मेरे बच्चे, तुम इसे बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं तुम्हारे महादेव जी की कृपा हो रही है और अपने जीवन में चमत्कार लाने के लिए इसे लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, कष्ट वह चीज है जो इंसान को निखार देता है। जब तक किसी को कष्ट नहीं मिलता तब तक कोई भी व्यक्ति सत्य को समझ ही नहीं पाता। यह तुम भी भली भांति जानते हो और इसे समझते हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं आज स्वयं आया हूँ तुम्हें यह बताने की अपने आप को इतना अभागा मत समझो। मैंने यह कष्ट तुम्हारे चेतन को जागृत करने के लिए दिया है, मेरे शरण में आने के लिए दिया है। मेरे बच्चे, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति को नजदीक से अनुभव करने के लिए दिया है, जिससे तुम्हें सब स्पष्ट हो जाए और समझ में आ जाए। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी के साथ अपनी तुलना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियों को, तुम्हारी परेशानियों को तुमने एहसास किया है। इसलिए जो भी जानते हो, तुमने जो कुछ पाया है वह भी कितने परिश्रम और धैर्य के बाद पाया है। मेरे बच्चे, हर एक व्यक्ति को मेरी आवश्यकता है, लेकिन मुझे पुकारता वही है जो दुख में होता है, और मुझे पता भी वही है जो भाग्यशाली होता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कष्ट मिलने का कारण केवल दुख देना नहीं है, तुम्हें मेरे समीप लाना ही सबसे से बड़ा उद्देश्य है। मेरी बातों को समझो। लाखों की भीड़ में कोई एक होता है जो भीड़ में चल रहे लोगों के पीछे ना चलते हुए केवल अपने हृदय की आवाज सुनता है, और वह एक ऐसे मार्ग का निर्माण करता है जो उसे सफलता के शिखर पर पहुंचा देता है। मैं यही चाहता हूं कि तुम उन भीड़ में ना रहो, तुम सबसे अलग हो। कि मेरे बच्चे, तुम अपनी तुलना दूसरों से ना करो। कभी कभी जीवन में जो घटित हो रहा होता है, जो दिख रहा है वही सच हो या आवश्यक नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं तुम्हारी भलाई छुपी होती है। मेरे बच्चे, मेरी यह बात हमेशा याद रखना। तुम दिव्य हो, भले ही तुम अपने आप की भूल के कारण अपनी दिव्यता भूल जाते हो और भीड़ में कहीं खो जाते हो, लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम स्वयं के मार्ग का निर्माण स्वयं ही करोगे। तुम्हारे साथ जो हुआ है वह तुम्हारी चेतना को जागृत करने के लिए हुआ है। तुम इस दुनिया को स्पष्ट रूप से समझ सको। जैसे जैसे समय व्यतीत होगा सब समझ आ जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, मेरा यह रूप जितना भयानक है उतना ही दयालु और कृपालु है। अगर कोई व्यक्ति अपने शत्रु के किया प्रहार से पीड़ित है या उस पर किसी ने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है, तो मेरे दर्शन मात्र से उसके सारे कष्टों का अंत हो जाता है। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हारे उन शत्रुओं का नाश करके तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता को खत्म करेगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति आज के दिन मेरी साधना करके मेरी कृपा प्राप्त करता है, उसका बड़े से बड़ा शत्रु घुटने टेक देता है और बड़ी से बड़ी साधना तंत्र विद्या असफल हो जाती है। मेरे बच्चे, आज रात सोने से पहले मेरी यह पूजा जरूर करना। मेरे साधारण सी साधना से तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े चमत्कार होंगे और तुम्हें हमेशा के लिए तुम्हारे शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। मेरे बच्चे, मेरा और तुम्हारा रिश्ता और भी गहरा हो जाएगा
और तुम आज के बाद कभी खुद को अकेला नहीं पाओगे। हर पल हर कदम पर तुम्हें मेरे साथ होने का एहसास होगा। मेरे बच्चे, जिन खुशियों से तुम्हें अब तक वंचित रखा गया, वह सब कुछ तुम्हें मिलेगा। मैं तुम्हें इस अंधेरे से और नकारात्मक लोगों की ऊर्जा से बहुत दूर ले जाऊंगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज रात मेरी साधना और मुझे प्रार्थना करके ही सोना। साफ सुथरा होकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर, मेरे सामने की याद दिल का दीपक जलाकर मुझे गुड़ या चीनी से बनी वस्तुओं का भोग लगाना। मेरे बच्चे, उसके बाद 2 पन्ने लेना। एक पन्ने पर अपनी सारी नकारात्मक बातें लिख देना। जो भी विचार तुम्हारे मन में आते हैं, उन्हें भी तुम्हें परेशान किया है, वह सब कुछ जिसकी वजह से तुम आज तक रो रहे हो, वह सारी नकारात्मक बातें जो हुई है तुम्हारे जीवन में, जो अंधेरा लेकर आई है, मेरे बच्चे, उसे काले कलम से लिखना। तुम्हारे साथ समाज ने कितना अन्याय किया है, कितनी तकलीफ दी है, वह हर बात अपने महादेव जी को बताना। उसके बाद उसे पाने को अपने हाथ में पढ़कर सब कुछ सोचा जो तुम्हारे साथ आज तक हुआ है। मेरे बच्चे, रो लेना, जी भर के रो लेना। जितना तुम्हारा मन करे वह सब कुछ बाहर निकल जाने देना। जो लोगों ने तुम्हारे साथ किया है, वह सारा दर्द मुझे दिखा देना, जो तुमने आज तक इस संसार से छुपा कर रखा था। मेरे बच्चे, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना। कम से कम तुम्हें 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। अगर तुम चाहो तो इससे ज्यादा बार भी कर सकते हो। उसमें तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। इस मंत्र में कोई बीज मंत्र नहीं है कि तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। तुम जितनी बार चाहो, जब चाहो, इस मंत्र का जाप करके मुझे पुकार सकते हो मेरे बच्चे, और अपनी सारी भावनाओं को निकाल देना। इस मंत्र के जप के दौरान सब कुछ जो तुमने आज तक देखा है, जो तुम्हें दर्द देता था, वह सब कुछ निकालकर खत्म कर देना। उसके बाद उस पन्ने को जिसमें तुमने अपने नकारात्मक विचार लिखे थे, उसे मेरे सामने जला देना कि महादेव जी, मैं इस नकारात्मक ऊर्जा को, अपने शत्रुओं को आग की ज्वाला में जल रहा हूँ। मैं वह सब कुछ जलता हुआ देख रहा हूँ जिसने आज तक मुझे तकलीफ दी थी। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे बच्चे, अब वह सारी ऊर्जा जल जाने देना और दूसरे पन्ने पर सिर्फ सकारात्मक बातें लिखना। वह सारे सपने जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, वह सब कुछ जो मैंने तुम्हें आज तक दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें खुशी मिलती है, फिर से तुम्हें मेरे मंत्र का 108 बार जाप करना है और अपनी आंखें बंद करके इस बार रोना नहीं है। इस बार अपने सपनों को सच होता हुआ देखना है। अपने एक सपना के बारे में सोचना है और यह सोचना है कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हें भेंट स्वरूप सब कुछ दे रहे हैं, कि तुम्हारे आंसुओं का, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें दे रहा है और तुम कितने खुश हो, तुम्हारा परिवार कितना खुश है। तुम अपनी खुशी सबके साथ बांट रहे हो। इतने खुश हो तुम जितना खुश कभी कोई नहीं था। उस मंत्र जप के साथ तुम्हें मुझे अपने पास पुकारा है कि महादेव जी, मैं हर पल आपको अपने पास चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सदैव मेरी रक्षा करें, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उसके बाद तुम्हें वह पन्ना मुझे समर्पित कर देना है। उसे पन्ने को अपने तकिए के अंदर रख लेना या अपने बिस्तर के नीचे रख देना। अगली सुबह उठकर जो प्रसाद तुमने मुझे चढ़ाया था, जो गुड़ तुमने मुझे चढ़ाया था, उसके साथ कुछ और वस्तुएं मिलकर उसे किसी गरीब को दान दे देना। मेरे बच्चे, इसे करने से तुम्हारे जीवन से सारी समस्याओं का अंत होगा। मैं तुम्हारे हर शत्रु का अंत करूंगा और तुम्हारे जीवन से कष्ट दूर होंगे। अब मैं तुम्हारी
हर पल रक्षा करूंगा। मेरे बच्चे, तुम जिस जगह हो तुम सो रहे हो, हर पल तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पास रहेंगे। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कोई अपना जो तुम्हारे साथ किसी और से मिलकर धोखा दे रहा है, इसलिए आज मैं तुम्हें उसके बारे में तुमसे बताने आया हूँ और समझाने आया हूँ, जिससे कि आगे चलकर तुम धोखा ना खाओ। मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना और तुम वही करना जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे बच्चे, किसी के तुम्हारे बहुत करीब रहने पर उसे तुम्हारे अंदर की गतिविधियों का ज्ञान होता है, क्योंकि जब कोई भी तुम्हारे संपर्क में आता है या तुम किसी के संपर्क में आते हो तो आपसी तालमेल से कई बार तुम किसी और से सुझाव भी लेते हो और अपने मन की बातें कहते हो। ऐसे में सामने वाले को तुम्हारी बातें सब पता चल जाती हैं और उसकी बातें भले ही तुम्हें ना पता चले, लेकिन बहुत प्रभाव पड़ता है तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, यदि एक गलत आदमी भी तुम्हारे करीब है तो वह तुम्हारे सारे कार्य पर अमल नहीं करता, बल्कि एक गलत नजर रखता है। एक ऐसी नजर जो केवल नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। व्यक्ति केवल कार्य को बिगड़ने में है ज्यादा शक्ति लगता है। ऐसे हृदय की भावना जिसको किसी का अच्छा होने पर बहुत कष्ट होता है, ऐसा व्यक्ति लकड़ी में लगे उसे दीमक के समान होता है, जो लकड़ी के अंदर ही रहकर उसको अंदर ही अंदर खाकर खोखला कर देता है। मेरे बच्चे, मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति के संपर्क में ऐसा व्यक्ति आता है वह उसे अंदर से कमजोर कर देता है और उसके सभी कामों को असफल करना प्रारंभ कर देता है कि अपनी प्रकृति पर निर्भर करता है। उसकी प्रकृति ही ऐसी होती है काम को बिगाड़ना। लेकिन ऐसे खतरनाक व्यक्ति से तुम्हें बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने लगातार मेहनत की है और तुमने मेहनत ईमानदारी से ही कार्य को संपूर्ण किया है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथों धोखा खाना जो कि तुम्हें केवल बर्बादी के इरादे से तुम पर नजर लगाए हुए हैं, तो निश्चित ही तुम्हें उसे भांप लेना चाहिए इससे पहले कि वह तुम्हारा काम बिगाड़े। तुम अपने काम के प्रति पूरी तरह सतर्क हो जाओ। मेरे बच्चे, मेरी इस बात का यकीन कर लो, वह तुम्हें ऐसे ही कई रास्ते बताया जिन रास्तों पर जाकर तुम भटक जाओगे और असली रास्ता ही भूल जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम कभी भूल कर भी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम अपने बने बने काम को बिगाड़ लो, क्योंकि उस व्यक्ति के मन में शांति नहीं है और वह तुम्हारे मन की शांति को भी भंग करके ऐसे राह पर तुम्हें चला देगा जहां पर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम यह 3 बातें हमेशा याद रखो। सबसे पहली बात कि तुम्हें केवल और केवल अपने माता पिता की बातों पर ही विश्वास करना है। दूसरी बात, जिस कार्य को करने में तुम्हारे मन को खुशी होती है, केवल तुम उस कार्य पर ध्यान लगाओ, ना कि दूसरों की कही हुई बातों पर। यदि किसी की कही हुई बात को सुनकर तुम्हें ऐसा पूर्ण विश्वास होता है कि उस कार्य को तुम पूर्ण कर सकते हो और तुम्हें उस कार्य को करने में प्रसन्नता होती है, तो कोई ऐसी बात पर अमल करो। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी की चालसाजी में फंसने की आवश्यकता नहीं है। और तीसरी बात, एक ही योजना पर पूर्ण मेहनत के साथ कार्य करना अति आवश्यक होता है। यदि तुम प्रतिदिन अलग अलग तरह की योजनाएं बनोगे और उन पर कार्य करने का प्रयास करोगे तो वह कार्य कभी भी सफलता पूर्वक पूर्ण नहीं होगा। अपने योजना पर कार्य करने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग बुद्धि के बल का प्रयोग करके बुद्धि बिखर कर रह जाती है। तुम पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाते। मेरे बच्चे,
तुम आलस करते हो, काम नहीं करते या तुम कर्म करते हो तो तुम्हें उस कर्म में खुशी प्राप्त नहीं होती, या तुम सच्चाई ईमानदारी के पद पर चलते हुए कार्य नहीं करते तो मेरे बच्चे निश्चित ही तुम उस कार्य को करने में सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारे करीब जो व्यक्ति है वह कहीं तुमको भटका तो नहीं रहा। उसकी बातों को जानने की कोशिश करो। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। कोई है तुम्हारे जीवन में जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनना चाहता है, उसे तुम बहुत अच्छे लगते हो और तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारा रहन सहन उसे बहुत प्रभावित करता है। लेकिन मेरे बच्चे यही गुण है तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से उसे बहुत जलन भी है तुमसे। तुम लोगों से कभी शिकायत नहीं करते क्योंकि तुम्हें कभी ऐसा कोई मिल ही नहीं जो तुम्हें समझ सके। लोग तो तुम्हारे आंसू को भी दिखावा समझते हैं, तुम्हारे दर्द पर हंसते हैं। पूरे जीवन बस तुमने संघर्ष किया है मेरे बच्चे। कभी शनि की दशा की वजह से तुम्हें बहुत अपमान सहन करना पड़ा, तो कभी राहु ने तुम्हारे दिमाग के साथ बहुत खेल खेला और तुम्हारा बुरा चाहने वालों की, तुम्हें बर्बाद करने वालों की कमी तो कभी तुम्हें जैसे महसूस ही नहीं हुई। मेरे बच्चे, जितना तुम्हें इस ब्राह्मण ने दिया नहीं उससे ज्यादा तुमसे छीन गया है, और लोगों ने तो तुम्हें भीतर से खत्म ही कर दिया, तुम्हें अंदर से छल्ली कर दिया है कि अब तुम किसी पर यकीन भी नहीं कर पाते हो। किसी से प्रेम करने का तुम्हारा मन नहीं करता है मेरे बच्चे। तुम मेरे सच्चे भक्त हो और जो मेरे भक्त पर अत्याचार करेगा उसको मैं दंड आवश्यक देता हूँ, और मैं उसे बहुत भयानक दंड देने वाला हूँ। अब उसके कर्मों का हिसाब होगा, उसे मैं ऐसी सजा देने वाला हूँ। आपको इस संदेश के अंत में मैं बताऊंगा, इसलिए मेरे इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना और इसे बीच से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। अगर आप अपने महादेव जी से सच्चा प्रेम करते हैं तो मेरे इस संदेश को अंत तक अवश्य सुनना, क्योंकि मेरे बच्चे, लोगों ने तुम्हें उस वक्त पर छोड़ दिया जब तुम्हें उनके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी। मेरे बच्चे, दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन यह लोग हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे, तुम ऐसा सोचते थे। लेकिन उन लोगों का वह भयावह चेहरा देखकर तुम्हें किसी पर भी यकीन करने का मन नहीं करता है। तुम बस अपने काम से मतलब रखना जानते हो, अपने आप से मतलब रखना जानते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इस दुनिया में किसी की नहीं पड़ी है और तुम्हें बस मेरा साथ चाहिए, मेरा आशीर्वाद चाहिए, मेरा प्रेम चाहिए, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। ना तुम्हें किसी से प्रेम है, ना तुम्हें किसी से शिकायत है। तुम्हें यही लगता है कि महादेव जी जो जैसा भी है बस मुझसे दूर रहे, मेरे जीवन से दूर रहे अब, और मेरे जीवन में यह लोग कलेश ना पैदा करें। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि तुम्हें मेरी यह बात जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए तुम मेरी पढ़ाई हुई बातों को ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि ध्यान से सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तभी तुम्हें मेरी बताई हुई बातें समझ में आएगी कि इन बातों को समझना क्यों जरूरी है। इसलिए मेरे बच्चे, तुमको यह समझना बहुत जरूरी है। पहले तुम मुझे एक बात का जवाब दो कि यदि तुम्हारे साथ कोई ईमानदारी रखता है और दूसरा वही तुम्हारे साथ कोई धोखा करता है, तो तुमको यह बात पता होने के बाद तुम किसी इंसान साथ देना चाहोगे? तुम्हारा हृदय किसकी तरफ खींचेगा? प्रकाश सही के साथ रहता है और गलत व्यक्ति की संगति में रहता है। यदि गलत की संगति में
जाए तो वह या तो सही व्यक्ति जैसा गलत व्यक्ति बन जाएगा या गलत जैसा सही व्यक्ति उसके संगति में गलत बन जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, दो अलग अलग प्रवृत्ति के इंसान एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि उनका फल भी अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसलिए सबसे पहला कार्य तो तुम यह करो कि यदि तुम इस समय गलत संगति में हो तो तुरंत ही वह संगति छोड़ दो, और यदि तुम खुद पर विचार करके देखो तुम कोई गलत कार्य कर रहे हो तो उसे बंद कर दो। उसके साथ ही आज से यह कार्य करना प्रारंभ करो, जिसमें सबसे पहले सुबह सूर्य निकलने से पहले उठना प्रारंभ करो। यदि तुम सूर्य को निकालने के पश्चात उठाते हो तो यह आदत आज से छोड़ दो, और सुबह जल्दी उठकर तुम स्नान करो और एकाग्र में बैठकर तुम किसी भी अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए अपने मन को शांत वातावरण में एकाग्र करना शुरू करोगी। मेरे बच्चे, यह एकाग्र की शक्ति तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए एकाग्र मन होना जरूरी है। किसी भी मंजिल को प्राप्त करने के लिए एकाग्र होना जरूरी है। एकाग्र मन से शांति और सुख का अनुभव होगा और तुम्हारा हृदय में शांति उत्पन्न होगी, तो इसके साथ ही तुम्हारा हृदय में सकारात्मक ऊर्जा भी विराजमान रहती है। मेरे बच्चे, सकारात्मक ऊर्जा ही तुम्हारे जीवन की जो प्रारंभ से लेकर संध्या काल तक की दिनचर्या है, उससे एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है। तुम्हारे हाथों से सब अच्छे कार्य होंगे, तुम्हारे हाथों से सब सही कार्य होंगे, तो तुम्हारा जीवन भी अच्छे से उन्नति की ओर अग्रसित होगा। मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुमको यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, जीवन में जब भी तुम्हारे लिए समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो तुम किसी न किसी गलती के कारण ही उन समस्याओं को उत्पन्न कर लेते हो, या तो तुम्हारा कोई भी गलत कार्य की वजह से यह हो सकता है। तुम्हारा कोई ऐसा कार्य जो किसी देवता को रुष्ट कर रहा हो, यदि तुम अनजाने में ही किसी का अपमान कर रहे हो तो तुम्हें उसका पाप ना तो तुम्हें कभी लगता है और ना ही उसका दंड तुम्हें कभी भुगतना पड़ता है, क्योंकि मेरे बच्चे, उसका पाप होता ही नहीं है। लेकिन यदि तुम जानबूझकर किसी देवता का अपमान कर रहे हो या जानबूझकर किसी देवता के विरुद्ध कार्य कर रहे हो, तो उसकी गलती की सजा तुम्हें समस्याओं के रूप में प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही तुम उस पर ध्यान रखो और ध्यान से अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो। जैसे ही तुम अपने कार्य में परिवर्तन लेकर आओगे, वैसे ही आने वाले समय में अपने आप सुधार होता चला जाएगा और स्वयं दिखाई देगा कि तुम्हारा समय परिवर्तन हो रहा है। जो समस्या है वह धीरे धीरे करके समाप्त होने लगेंगे और तुम्हें यह अनुभव होगा कि यह तुम्हारे कर्मों में परिवर्तन के कारण हुआ है। मेरे बच्चे, यदि इस बात पे विश्वास रखकर अपना काम करना प्रारंभ करोगे तो जीत निश्चित होगी। मेरे बच्चे, तुम हंसते तो सबके सामने हो, लेकिन रोते केवल मेरे सामने हो। तुम किसी को अपने आंसू दिखाकर कष्ट नहीं देना चाहते। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ, परंतु मुझसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। तुम तो यह जानते हो, भले ही इंसान को कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही अपने साथ साथ दूसरों की तकलीफ को समझ पाता है और उनकी सहायता करता है, उनका साथ देता है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।